आम्ही महाराष्ट्राच्या सरकारला गर्दी करून दहीहंडी करावी अशा प्रकारची मागणीच करत नाहीये। आम्ही महाराष्ट्राच्या सरकारला गर्दी करून दहीहंडी करावी अशी मागणीच करत नाही। सरकारनं नियम लावावेत, त्या नियमांचं आम्ही स्वागत करू। ज्यांनी 2 वॅक्सिन घेतलेत अशा लोकांनीच यावं दहीहंडीमध्ये, त्याचंही आम्ही स्वागत करू। 10 लोकांनी नाही 5च लोकांनी पारंपरिक दहीहंडी करावी असा जरी त्यांनी नियम केला त्याचंही आम्ही स्वागत करू। ते म्हणाले तुम्ही थर नका रचू, एकाच थरावर फोडा, परंपरा खंडित होऊ देऊ नका असं जरी म्हटलं त्याही गोष्टीचं स्वागत करू। म्हणजे परंपरा खंडित होऊ नये म्हणून जर तुम्ही अन्य धर्माच्या लोकांसाठी अर्ध्या रात्री मंत्रालय उघडता, त्यांना परवानगी देता, तर आम्ही काय मागणी करतो? आम्ही मागणी करतो की प्रथा परंपरेप्रमाणे आम्हाला पारंपरिक दहीहंडी करू द्या। 5 लोक ज्यांनी डबल वॅक्सिन घेतलेत अशी लोक एकत्र आले, एकावर एक मानवीय थर रचला नाही आणि त्यांनी विधानसहित पूजा करून जर दहीहंडी फोडली, परंपरा कायम राखली, तर ठाकरे सरकारला याचा विरोध असण्याचं कारण काय? पण जेवढं पोलीस बळ त्याचा गैरवापर करत आमच्या घराच्या बाहेर त्यांनी उभं केलंय, यातले 10% पोलीस जरी काल ठाण्यामध्ये त्या अधिकाऱ्याच्या संरक्षणाला असते तर त्या अधिकाऱ्याची 3 बोटं कापली गेली नसती। आम्ही पोलिसांच्या नियमांचं निश्चितपणे पालन करणार आहोत, कोणत्याही नियमांचा भंग आम्ही करणार नाही। पण महाराष्ट्राच्या जुलमी सरकारनं आम्हाला अशा पद्धतीनं घरी स्थानबद्ध करणं योग्य नाही। कृष्ण, राधा आणि गोविंदा पथकासहित आम्ही घाटकोपर पोलीस स्टेशनमध्ये रीतसर पारंपरिक दहीहंडी करू द्या अशी परवानगी मागायला आम्ही चाललेलो आहोत। हातामध्ये दह्यानं आणि लोण्यानं भरलेलं मडकं असेल, ज्याला आपण दहीहंडी म्हणतो, ती असेल। हा आमच्या हिंदूंचा सण आहे, शेकडो नाही हजारो वर्षांची परंपरा आहे आणि ती कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आम्ही खंडित होऊ देणार नाही। महाराष्ट्र सरकारनं पारंपरिक दहीहंडी करण्यासाठी आम्हाला परवानगी द्यावी। मी वरिष्ठ अधिकारी काय निर्णय देतात याची वाट पाहणार आहे। त्यांनी जर निर्णय अपेक्षित दिला, पोलीस स्टेशनला जाऊ द्यायला परवानगी दिली, मला हे कळायला मार्ग नाही की मी कुठे जायला परवानगी मागतोय। मी ज्या हद्दीमध्ये आमची पारंपरिक हंडी होते त्या पोलीस स्टेशनमध्ये जायला परवानगी मागतोय, तर त्या पोलीस स्टेशनमध्ये जायला हे सरकार परवानगी देत नसेल तर हे सरकार किती भयभीत आहे स्पष्ट होतं। मी पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी थोड्या वेळात बोलणार आहे। त्यांनी परवानगी दिली स्वागत, त्यांनी परवानगी नाही दिली तर महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांशी मी स्वतः फोनवर बोलून त्यांच्याकडे परवानगीची दाद मागणार आहे। आणि त्यांनी परवानगी नाही दिली तर मात्र आम्हाला पोलिसांचा सन्मान राखत, पण हिंदूंचा सण आहे, आमची परंपरा आहे, ती खंडित होऊ नये म्हणून आम्हाला घाटकोपरला जावं लागेल। काल दिवसभर आपण जर ज्या पद्धतीने पाहिलं, तुम्हाला रोखण्यात आलं होतं, काल शंकरनाथ आंदोलन तुम्हाला करू दिलं नाही, राज्यभरात इतर नेते करत होते, तुम्ही यावेळेस आरोप देखील केला की हे हिंदू विरोधी सरकार आहे, तुमचं काय म्हणणं? तांडव वेब सिरीजमध्ये देवी देवतांना शिव्या दिल्या जातात, महाराष्ट्र सरकार त्यांना अटक करत नाही। शर्गीर महाराष्ट्राच्या भूमीत येतो, हिंदूंना सडकं म्हणतो, महाराष्ट्राचं सरकार त्याला अटक करत नाही। सावरकरांबद्दल राहुल गांधी अतिशय गलिच्छ भाषेत, खालच्या स्तरातल्या भाषेत बोलतात, त्याबद्दल शिवसेना मौन राहते। तर हा सगळा हिंदू विरोध शिवसेनेचा आणि महाराष्ट्राचा देशानं पाहिला आहे। आम्ही 5 लोकांची पारंपरिक दहीहंडीची परवानगी मागतोय, डबल वॅक्सिनेशन ज्यांनी केलं त्यांनाच परवानगी द्या असं म्हणतोय, थर रचणार नाही याची ग्वाही देतोय, कुठलाही नियम न तोडता घाटकोपर पोलीस ठाण्यामध्ये परवानगी मागायला जातोय। आता पोलीस स्टेशनमध्ये परवानगी मागायला जाणं हे जर महाराष्ट्राच्या भूमीत गुन्हा असेल तर कायद्याचं राज्य महाराष्ट्रात आहे का हे देश ठरवेल। सर, आपने कहा कि सरकार जो है हिंदू विरोधी है, आप दहीहंडी का उत्सव ये मनाकर ही रहेंगे, पुलिस आपके घर में खड़ी है, क्या कहना? पुलिस के प्रति हमें सम्मान है। महाराष्ट्र की ये मोगलाई सरकार पुलिस के बल का गैर उपयोग करते हुए हमें रोकने का दुस्साहस कर रही है। हम रुकेंगे नहीं।
कृष्ण और राधा के साथ हाथ में माखन की मटकी लिए हुए घाटकों पर पुलिस थाने जाएंगे। सवाल ये नहीं है, हम कतई भीड़ जुटाना नहीं चाहते। सरकार हमसे कहे कि 5 लोगों में आप पारंपरिक मटकी करिए, हम स्वागत करेंगे। सरकार ये भी नियम बनाए कि जिन्होंने डबल वैक्सीन लिया वही करे, उस नियम का भी स्वागत करेंगे। पर यदि 5 लोग आते हैं जिनका डबल वैक्सीनेशन हुआ है, वह अगर परंपरा हिंदुओं की खंडित न हो, इसके लिए अगर कृष्ण जन्म का उत्सव मनाती है, कोई मानवीय थर वहां पे नहीं रखे जाते, पूरे नियमों का पालन करते हुए, प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, कोरोना प्रादुर्भाव न बढ़े यह ध्यान में रखते हुए यदि हम हमारी हिंदू परंपरा कायम रखते हैं, तो बुनियादी सवाल उपस्थित यहां यह होता है कि ठाकरे सरकार को इस बात पर क्या आपत्ति है? कौन से ऐसे कारण हैं वे हमें रोकने का दुस्साहस कर रहे हैं? द्वापार ने भी देखा था कि दुर्योधन का और दुशासन का अहंकार की आयु लंबी नहीं होती, अहंकार की आयु बहुत कम होती है। अन्य धर्मों के जब त्योहार आते हैं तो महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार आधी रात को मंत्रालय खोलती है और परंपरा के तहत वे त्योहार मनाएं, इस प्रकार की अनुमति देती है। हम नहीं कह रहे कि हजारों की भीड़ जुटाओ, हम तो केवल 5 या 10 लोग, वो भी वैक्सीनेटेड है, कोई एक के ऊपर एक कोई थर नहीं रखे करेंगे। जैसे पुलिस प्रशासन कहेगा, सरकार कहेगी, वैसे हम परंपरा खंडित नहीं हो ऐसा हम उत्सव मनाएंगे। उस पर भी ठाकरे सरकार को आपत्ति। हमें यहां से जाने को रोका जा रहा है। पुलिस से हमारी चर्चा हुई, पुलिस के प्रति हमें पूरा आदर और सम्मान है, वे उनके वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर रहे हैं। कुछ देर में हम स्वयं महाराष्ट्र से के गृह मंत्री से बात करके न्याय की गुहार लगाएंगे और उनसे सवाल पूछेंगे कि इतनी हजारों की पुलिस यहां पर आपने तैनात की है, उसमें से 5% भी पुलिस कल थाने में उन्होंने उस महिला अफसर के साथ तैनात की होती तो उसकी 3 उंगलियां जो कट गई वह न कटती। सर, आपने कहा अन्य रिलीजन्स के लिए मंत्रालय के दरवाजे खोले जाते हैं, तो क्या आपका ये कहना है कि हिंदू फेस्टिवल्स को टारगेट कर रही है सरकार? जब अन्य धर्मों के लोगों ने ठाकरे सरकार से त्योहार की अनुमति मांगी, कौन से ऐसे कारण थे कि आधी रात को मंत्रालय खोला गया? अब हम तो केवल कह रहे कि 5 लोगों को अनुमति दो, 5 के ऊपर छठा व्यक्ति नहीं आएगा। वो 5 के 5 सरकार को सर्टिफिकेट दिखाएंगे, हमारा डबल वैक्सीनेशन है। छठा अगर व्यक्ति आया तो कहे आप। अब इस प्रकार की परंपरा के तहत, विधि विधान के तहत, हिंदू धर्म हजारों वर्ष पुराना नहीं है, लाखों वर्ष पुराना है, इसलिए इसे सनातन कहा जाता है। तो यह सनातन धर्म की परंपरा है, यह हम कतई खंडित होने नहीं देंगे। पुलिस बल का यदि गैर उपयोग ठाकरे सरकार करती है, उसके बावजूद हम घाटों पर जाएंगे और दहियांडी का यह उत्सव मनाएंगे। सर, आम जनता का कहना है कम से कम त्योहारों में तो ये राजनीतिक टकराव की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। हमने कभी भी मंदिर के बाहर भीड़ हो, लंबी कतारें लगे, इस प्रकार की हमने कभी भी इसके अतीत में भी मांग नहीं की। हमने केवल मात्र इतनी ही मांग की कि ऑनलाइन दर्शन के पास लोगों को उपलब्ध कराया जाए, उनको दिए जाए जिनके पास डबल वैक्सीनेशन है। अब डबल वैक्सीनेशन है, उनको अगर ऑनलाइन दर्शन के पास अगर दिए तो आप बताइए, संख्या कम हो, उसकी मात्रा कम हो, तो कैसे वहां पर भीड़ होगी? यानी सब बाकी महाराष्ट्र में सब कुछ खुल गया है, बियर बार, शराब के ठेके, मॉल, सब कुछ खुल गया, केवल मात्र मंदिर नहीं खुला। मंदिर खोलते समय इन्हें कोरोना की याद आती है, अन्य बियर बार खोलते समय वो सारी जगह कोरोना प्रूफ है। तो इस प्रकार से दोगलापन नहीं चलता। ठाकरे सरकार से हमारा अनुरोध है, निवेदन है, हिंदुओं की गुहार है कि वे परंपरा के तहत हमें भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाने की अनुमति दे। छत्रपतींचा विचार म्हणजे